केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से नई भर्ती, नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है। 25 टोटल पोस्ट यहाँ पर है। टीचर्स के लिए, पियोन के लिए और कुक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। सभी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। आप लोगों ने 8वीं पास की हुई है, 10वीं पास की हुई है, 12वीं पास की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। 24 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है। हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कैसे आप लोग को उसको फिल करना है, क्या क्या वैकेंसीज हैं, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे उसको एनवेलप में डाल के आप लोगों को भेजना है, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग यहीं पे जानेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक मिलेगी, आप लोग को उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग इस वेबसाइट पर आकर सारी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग के लिए पूरी पोस्ट लिखी हुई है। केंद्र विद्यालय बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लखीमपुर खीरी 2026 रिक्रूटमेंट। टोटल पोस्ट यहाँ पर टीचर्स के लिए, पियोन के लिए, कुक के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 24 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म बाय कर सकते हैं 20 रुपीज में। यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप लोग बाय कर सकते हैं। टीचर, पियोन, वॉचमैन, कुक की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। 25 टोटल पोस्ट हैं। 8वीं पास की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड की हुई है, टीईटी की हुई है, इनमें से एक भी आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्मल या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग डाक के थ्रू यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग को कंप्लीट फिल कर लेना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। उसके बाद आप लोग को इसको डाक के थ्रू इस एड्रेस पर भेज देना है। यहाँ पर एड्रेस मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। इस एड्रेस पर आप लोग को इसको भेज देना है डाक ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। इस क्यूआर कोड पर आप लोग को 20 रुपीज का पेमेंट करना है। आप लोग को मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ भी दे दूंगा, साथ ही साथ आप लोग को ये वाली पीडीएफ भी दे दूंगा। इसमें सारी डिटेल्स मैंने आप लोग के लिए लिख के रखी हुई है। एक एनवेलप आप लोग को बनाना है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे एनवेलप आप लोग को डालने हैं। कैसे फॉर्म फिल करना है मैंने एक फॉर्म फिल करके रखा हुआ है पूरा आप लोग के लिए। इसको देख देख के आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें, ये वाली पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग को बस इस क्यूआर कोड पर 20 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप लोग को व्हाट्सएप पर भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ। इस पीडीएफ में ऊपर भी आप लोग को व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग 20 रुपीज का इस यूपीआई आईडी पर भी 20 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मैं आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमें ब्लू बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे आप लोग इस पेज पर सारी डिटेल्स बाकी दी हुई है। कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कौन सी स्टैंप लगानी है, टिकट कितने पैसे की वाली लगेगी, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अगर आप लोगों ने 8वीं पास की हुई है तो आप लोग पियोन, वॉचमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास कैंडिडेट्स, 9 टोटल पोस्ट है, 2 पोस्ट है। फुल टाइम टीचर हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इंग्लिश यहाँ पर दी हुई है। 4 टोटल पोस्ट है। ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड या टीईटी की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचर यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है आर्ट्स या म्यूजिक में तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचर के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। पार्ट टाइम टीचर फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, सीपीएड, मतलब टोटल बहुत सारी वैकेंसीज है। टोटल 25 वैकेंसीज यहाँ पर है, 25। तो आप लोग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आप लोग को सफिशिएंट लगे। 8वीं 10वीं पास की हुई है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है। अब मैं आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। इस पे 20 रुपीज का पेमेंट करके आप लोग व्हाट्सएप पर नंबर पर भेज दीजिएगा तो आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। ये वाली पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। यहाँ पे भी सारी डिटेल्स आप लोग को दी हुई है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये पीडीएफ आप लोग के लिए पूरी लिखी हुई है। आप लोग इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके का ये पूरी पीडीएफ है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल्स दी हुई है। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग को प्रिंट आउट निकाल लेना है। जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे 20 रुपीज का तो मैं व्हाट्सएप पे आप लोग को सेंड कर दूंगा। साथ ही साथ ये वाली पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा।
अब मैं आप लोग को फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ, ब्लैंक फॉर्म की फिल कैसे करना है। इसका प्रिंट आउट आप लोग को निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग को इसको बड़े अक्षरों में फिल करना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन से पूरा फॉर्म आप लोग को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पहले एनवेलप की चीजें, ये जो लिफाफा है, ये दो लिफा बड़ा लिफाफा है, इसके अंदर दो लिफाफे छोटे छोटे ये डालेंगे, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए फुल टाइम टीचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है उसके लिए, तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। उसके बाद अगर आप लोग पियोन के लिए कर रहे हैं, कुक के लिए कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। विषय में आप लोग को फिर कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है आप लोग को, जो भी आप लोग का नाम है, मान लीजिए प्रिया सिंह है, तो आप लोग को यहाँ पर प्रिया सिंह अपना पूरा नाम डालना है। अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को यहाँ पर पेस्ट करना है, चिपकाना है, उस पर साइन आप लोग को करने हैं। मान लीजिए आपका नाम प्रिया सिंह है, तो आप लोग को साइन ऐसे करने हैं कि आधे सिग्नेचर आपके फोटो पर आ जाए और आधे नीचे। मान लीजिए प्रिया यहाँ पे आ गया और सिंह फोटो के ऊपर आ गया, ठीक है। हिंदी में आप लोग को अपना नाम डालना है, यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है, अपनी आयु डालनी है, शब्दों में डालनी है, कितने शब्द बैठेंगे, मतलब 15 जुलाई 1995, इस तरीके से आप लोग को डाल देना है। एज डाल देनी है, आयु डाल देनी है, कितनी आयु आप लोग की है, कितने साल के आप लोग हो, कौन से वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष के हो गए, कितने माह के हो गए, कितने दिन के हो गए। पिता का नाम डालना है, पति का नाम डालना है, कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी आप लोग की कैटेगरी है वो डाल देनी है। अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप लोग को डालना है, जो भी आप लोग का एरिया है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, थाना, पिन कोड, सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। अपना पूरा जो भी आप लोग का पता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब चीजें डाल देनी है। पिन कोड डाल देना है, थाना डाल देना है, मोबाइल नंबर आप लोग को अपना डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो। और अपने इसके बाद ब्रैकेट में डिटेल्स आप लोग डाल दीजिएगा कि कितने परसेंट है और कौन सी विकलांगता है। यदि नहीं हो तो आप लोग यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। मैरिड हो अनमैरिड हो वो यहाँ पर आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग को अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, 8वीं की हुई है तो 8वीं की डिटेल डाल दीजिए, 10वीं की हुई है तो 10वीं की, 12वीं की हुई है 12वीं ग्रेजुएशन, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, टीईटी, यूपीटेट, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है वो आप डिटेल यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को कितने संरक्षक आप लगा रहे हो, मतलब आप लोग कितने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो। मान लीजिए आप लोग ने फुल टाइम टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप लोग कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कुक के लिए 8वीं पास माना जा रहा है, 8वीं पास मांगा जा रहा है, तो सिर्फ एक 8वीं पास की मार्कशीट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप लोग को इस एनवेलप में डालनी पड़ेगी। अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी डालनी पड़ेगी और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आप लोग का एनवेलप तैयार। फिर इसमें दो छोटे छोटे एनवेलप भी डालने हैं, अभी मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे आप लोग को लिखना है जितनी फोटोकॉपीज आप इस एनवेलप में डालोगे। मान लीजिए आप लोग सारी डाल रहे हो, ये 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूपी, टीईटी, ये सब डाली, 1 2 3 4 5 आप लोगों ने डाली। इसके अलावा आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो डाल दिया, 6 हो गई। उसके बाद आप लोगों ने अपना आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 6 और 3 9 हो गई, ठीक है। एक और कोई आप लोगों ने डाल दिए, मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दिया, पैन कार्ड डाल दिया, वोटर आईडी कार्ड डाल दिया, तो टोटल 10 हो गई। जितनी भी फोटोकॉपी आप लोग के पास हैं, जितनी भी चीजें आप लोग डालना चाहते हो, मान लीजिए 8वीं पास की मार्कशीट डालना चाहते हो, सर्टिफिकेट डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर 2 हो गए। उसके बाद आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप लोग के पास है वो। उसके बाद आप लोग अपने वहां पर डाल दीजिएगा कि हम लोगों ने जितनी चीजें डाली, काउंट कर लीजिएगा कि कितनी फोटोकॉपी आप इस एनवेलप में डाल रहे हो, इस लिफाफे में डाल रहे हो, ठीक है। मान लीजिए 5 की, तो आप लोग को यहाँ पर 5 लिखना है। जिस डेट को आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो वो आप लोग को यहाँ पर डालना है। सिटी आप लोग को यहाँ पर स्थान डालना है अपना, जो भी आप लोग की सिटी है, और आप लोग को अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं। तो ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी हमें लोग को क्या करना है, एक एनवेलप ले लेना है, एक लिफाफा ले लेना है, और दो छोटे छोटे लिफाफे ले लेने हैं। एक बड़ा लिफाफा ले लेना है, येलो कलर का आपके आसपास मिल जाएगा, और दो छोटे छोटे लिफाफे आप लोगों को ले लेने हैं, ठीक है। एनवेलप के ऊपर आप लोगों को सेम यही डिटेल्स डालनी है जो मैंने डाली हुई। क्या क्या लिखना है, आवेदित पद कौन सा है,
मान लीजिए आप लोग टीचर के लिए, फुल टाइम टीचर के लिए कर रहे हो तो वो आप लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। कुक के लिए कर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। मान लीजिए आप लोग पियोन के लिए कर रहे हैं, कुक के लिए कर रहे हैं, तो वही आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लीजिए यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर कर रहे हो तो वो डाल सकते हो। बीपीएड मतलब फिजिकल एजुकेशन की टीचर के लिए कर रहे हो तो वो डाल सकते हो। वर्क डालना है, अपनी जाति डालनी है आप लोग को, जो भी आप लोग का कैटेगरी है, सामान्य, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप लोग की, वो आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद प्रेषक लिखना है आपको, प्रेषक में अपना नाम डाल देना है पूरा, जो भी आप लोग का नाम है, आप लोग का हाउस नंबर, आप लोग की सिटी, ठीक है, जो भी आप लोग की डिटेल है वो डाल देनी है कंप्लीट। उसके बाद सिटी के बाद आप लोग को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पर पिन कोड, लास्ट में अपना मोबाइल नंबर आप लोग को डाल देना है। यहाँ पर लिखना है आप लोग को सेवा में, सेवा में सेम आप लोग को यही एड्रेस डालना है जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर डाला हुआ है। ये आप लोग का बड़ा एनवेलप तैयार हो गया। आप लोग को इसमें सारी फोटोकॉपी डाल देनी है, जो भी आप लोग की फोटोकॉपी थी, ठीक है। हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। मान लीजिए 8वीं 10वीं 12वीं जो भी फोटोकॉपी आप लगा रहे हो, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए। वो सब फोटोकॉपी आप लोग को इसमें डाल देनी है। इसके अलावा आप लोग को 2 फोटो भी डालने हैं, दोनों फोटो के पीछे आप लोग का नाम लिखा होना चाहिए। फोटो वही होनी चाहिए सेम जो आप लोग के यहाँ पर थे। दोनों फोटो आप लोग को इस एनवेलप, इस लिफाफे में डाल देने हैं। बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख देना है दोनों फोटो के पीछे, ठीक है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म इस एनवेलप में डाल दिया, ये सारी डिटेल्स एनवेलप के ऊपर लिख दी, आप लोगों ने सारी फोटोकॉपी डाल दी, 2 फोटो भी एनवेलप के अंदर डाल दिया। अब आप लोग को छोटे छोटे 2 एनवेलप थे वो तैयार करने हैं। उनके ऊपर आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस डाल देना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अपना एड्रेस डाल देना है एनवेलप के ऊपर, दूसरे एनवेलप के ऊपर भी आप लोग को अपना एड्रेस डाल देना है। इसी तरीके से आप लोग का नाम, ठीक है, 2 करके पूरी डिटेल डाल दीजिएगा, आप लोग का एरिया, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 40 रुपए का डाक टिकट आप लोगों को लगाना है, 40 रुपए का डाक टिकट यहाँ पर लगेगा। दोनों पर डाक टिकट आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। और ये दोनों लिफाफे, छोटे छोटे लिफाफे भी इस बड़े लिफाफे के अंदर डाल देने हैं। तो ये आप लोग का एनवेलप तैयार हो गया। अब आप लोग इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे इस एड्रेस पर। अपने आसपास किसी भी डाक ऑफिस में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लोग स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पर आप लोग को भेज देना है, ठीक है। वो लोग यहाँ पर अपना एक बार कोड पेस्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले, वो उनका काम है, वो ट्रैकिंग के लिए लगाते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है, ये वाली पीडीएफ लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है ब्लैंक वाला, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर 20 रुपीज आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, इस नंबर पर भेज दीजिएगा, तो मैं आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही साथ ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने होंगे, ठीक है। सारी चीजें मैंने आप लोग के लिए इस पीडीएफ में लिख के तैयार कर दी है। वेबसाइट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग उस वेबसाइट पर जाकर स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग अभी ले लीजिए इस पे 20 रुपीज पे करके, या फिर आप लोग इस यूपीआई आईडी पे कर सकते हैं, इस स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। यहाँ से भी आप लोग ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। पूरा फिल करके दिखा दिया मैंने आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीजें आप लोग को कैसे भेजनी है, कैसे एनवेलप तैयार करना है, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी थी। 25 टोटल पोस्ट थी, जिसमें टीचर, पियोन, कुक सभी थे। फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल थी। 24 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोगों को फिल करके भेज देना है, ठीक है। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।